Assalamualaikum guys, let's start the video with the beautiful name of Allah and beautiful dua of Izzat Ni'ma. As discussed in the previous video that we will start the series of medical histories, all the histories, and as well as medical histories like peace, surgical histories, gynae ops history, and with that examinations, videos of examination. So today's our topic is medical history and medical history. फर्स्ट जो वाइवा या फिर वार्ड्स में मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, लाइक स्टार्टिंग जब वार्ड स्टार्ट होते हैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मोस्टली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, तो हिस्ट्री पे ही फोकस कर रहे होते हैं. सो हिस्ट्री जो है ना, दैट डिफाइन हिस्ट्री और व्हाट इज़ हिस्ट्री. और मोस्टली जो आंसर आता है वो ये कि इट्स इंटरव्यू बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर. नो, इट्स नॉट इंटरव्यू. इट्स अ प्रोसेस सिस्टमिक इन्फॉर्मेशन which includes collection, analysis, interpretation. For what? In order to generate a comprehensive picture of patient's health, diagnosis, and differential diagnosis. So it's not just an interview between a doctor and a patient. और जो हिस्ट्री है वो इज़ एन आर्ट. सो इट हैज़ थ्री फैक्टर्स. फैक्टर्स आर पेशेंट है, डिजीज़ है और डॉक्टर है. और फिजिशियन जो है ना इज़ द सर्वेंट ऑफ द आर्ट and the patient must cooperate with the doctor in order to reach the diagnosis. So in order to treat the disease, so it's must. और नेक्स्ट जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, ये फर्स्ट स्टेप है इन मेकिंग ऑफ अ डायग्नोसिस. और इवन स्टडीज़ भी ये शो करती है कि 70 to 90% जो केसेस होते हैं विल बी डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लिनिकल हिस्ट्री है अलाउन. आफ्टर दैट जो प्लान है कि आफ्टर दैट फिजिकल हिस्ट्री से फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री. कि आप हिस्ट्री में आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकाले, आप आफ्टर दैट आप रूल इन रूल आउट करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस से आप अपने प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंच गए. उसके बाद आपने जो है ना जितने भी अपने डिजीज़ तक पहुंच गए. तो इसमें उसके ये डिपेंड करता है जो भी आपने रूल इन रूल आउट से जितने भी आपने जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने जितने भी निकाले, उसके बेस पे आप जो है इन्वेस्टिगेशंस और फिर सारे एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री. और हिस्ट्री जो है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री जो है ना, वो एक ये एक क्लू देता है टू रीच द डायग्नोसिस. एक क्लू होता है ताकि आप जल्दी जो है जो अपनी डायग्नोसिस तक पहुंच सकें. सो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री लेने के लिए जब भी आप और हिस्ट्री लेने जाते हैं वार्ड में, तो इट्स मस्ट कि आपके पास एक ओवर कोट होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए. क्योंकि ये स्टूडेंट्स वैसे ही जाके जो है हिस्ट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो ये ओवर कोट नहीं है, स्टेप नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना पेशेंट पे अच्छा नहीं पड़ता. इवन वो इतने सीरियस भी नहीं लेते. सो आपने स्टेप ओवर कोट जो है ना वो पहनना है और फिर जाके हिस्ट्री लेनी है. सेकंड, हिस्ट्री जो है ना इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. सो आपने पेशेंट को कोऑपरेटिव होना चाहिए और आपको जो है ना सिंपैथेटिक होना चाहिए. एटीट्यूड, सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए आपका. सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 4 पॉइंट्स में हमारे पास फर्स्ट आपका जो है ना, एक तो आपको जो है ना मेरे ख्याल से आपको लाइक आपके पास एक स्टेप होना चाहिए, आपके पास ओवर कोट होना चाहिए, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है. और इसके अलावा फर्स्ट हमारे पास क्या है कि आप जो है ना वो राइट साइड से अप्रोच करें. सेकंड, आपने क्या करना है, रीच द पेशेंट्स. और उसके बाद थर्ड, आपने क्या करना है, आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, इंट्रोड्यूस करवाना है. और फोर्थ, आपने क्या करना है, कंसेंट लेना है. सो राइट साइड से अप्रोच, विद द पेशेंट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, लाइक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दिस है और कंसेंट आपने कैसे लेना है और मुझे आपकी जो बीमारी से मुतलिक जो है ना कुछ सवाल करने हैं. तो आपने ये नहीं बोलना कि क्या मैं आपकी बीमारी से मुतलिक कुछ सवाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो पेशेंट क्योंकि वार्ड्स में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं फ्रॉम थर्ड ईयर टू फाइनल ईयर, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो पेशेंट जो है ना वो आपको मे बी ऐसे कंसेंट ना दे. सो कुछ पेशेंट्स दे देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और इवन वो कई दिन से वहाँ पे एडमिट होते हैं, तो वो उनको पता चल जाता है इस प्रोसेस का. सो वो अलाउ नहीं करते. सो आपने पेशेंट को ये बोलना है कि आपने मुझे आपकी बीमारी से मुतल्लिक़ कुछ सवाल करने हैं, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, जेंटल रहना है. और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपकी स्टार्टिंग के पॉइंट्स हो गए. अब पेशेंट जो हिस्ट्री है वो अपनी स्टार्ट कहाँ से करनी है. हिस्ट्री जो है ना स्टार्ट आपकी करनी है बायोडेटा. हमारे पास क्या क्या है, नेम है, एज, सेक्स, रिलीजन ऑफ द पेशेंट और ऑक्यूपेशन, सॉरी मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंसी और एड्रेस. इट मस्ट. अब आपने नेम पूछना है, एज पूछनी है, सेक आपने खुद मेंशन करनी है, आपको पता चल जाएगा. रिलीजन नेम से ही हमें आइडिया हो जाएगा. और मैरिटल स्टेटस का पूछना है, ऑक्यूपेशन का पूछना है, और साथ ही ऑक्यूपेशन आप पहले रेजिडेंसी का पूछ ले और बाद में ऑक्यूपेशन, या फिर पहले ऑक्यूपेशन का पूछ ले बाद में रेजिडेंसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. उसके बाद हमारे पास जो नेम है, और इसे आपने कैसे लाइक कैसे मेंशन करना है कि सपोज आपने राइट साइड से अप्रोच कर लिया, ग्रीट कर दिया पेशेंट को, उसके बाद आपने इंट्रो करवा दिया और कंसल्ट ले लिया, लाइक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दिस है और मुझे आपकी जो बीमारी से मुतल्लिक़ कुछ सवाल करने हैं. वो कहेगी ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, और आपने सेक्स लिखना है, और रिलीजन भी हमें पता चल जाएगा, और आप शादीशुदा है या मैरिड है, अनमैरिड है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं. और फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन का पूछना है. अब वन बाय वन जो है ना इसकी जो बायोडेटा है, इसके जो सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे. सो अब जो नेम है वो आइडेंटिटी शो कर रहा है, पेशेंट की आइडेंटिटी शो कर रहा है, और आइडेंटिटी जो है ना वो मस्ट है. आइडेंटिटी क्यों मस्ट है, आइडेंटिटी जो है ना पेशेंट को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसकी आइडेंटिटी मस्ट है. सेकंड, हमारे पास पेशेंट नेम से ही हमें पता चल जाएगा कि जो पेशेंट का रिलीजन है वो क्या है. और दूसरा हमने एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने नेम के बाद फादर नेम मस्ट है, या फिर जो है
अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम मस्ट है। लाइक जो भी पेशेंट है सन ऑफ और डॉटर ऑफ दिस और वाइफ ऑफ दिस, ये मस्ट मेंशन करना है, क्योंकि समटाइम हमारे पास ये होता है कि पेशेंट नेम एक जैसे होते हैं, सो इससे जो है ना मिक्स हो सकते हैं उनके रिकॉर्ड्स। सो जो फादर नेम है और हस्बैंड नेम है ये मस्ट है। उसके बाद पेशेंट की जो CNIC नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है ये भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज भी, अब एज जो है वो इंपॉर्टेंट, एज की जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो सर्टेन डिजीजेस होते हैं जो कि सर्टेन एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होते हैं। अब और एक दूसरा हमारे पास क्या है कि ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग डोजेज और ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी डिफरेंट एजेस पे होते हैं। सो इन दो चीज़ों के लिए हमारे पास जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास एक तो एज जो है ना वो एक डिजीज़, एक हमारे पास सर्टेन डिजीजेज होते हैं और पर्टिकुलर एजेस में। सेकंड हमारे पास क्या है कि सेकंड हमारे पास है ड्रग्स के इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और साथ में ड्रग्स की डोजेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज अगर पीरियड्स है तो उसकी डोजेज अलग है, और अगर पेशेंट को अगर कोई डिजीज़ है या फिर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उसमें डोजेज अलग होंगी, और उसमें जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगी। अगर कोई पेशेंट जो है ना वो कोमॉर्बिडिटी के साथ आ रहा है, लाइक कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है और कोई कॉर्नरी डिजीज़ है उसे, तो उसमें जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट आपने देने हैं, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है। सो इस तरह हम एज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्जांपल्स देखें तो एक है हमारे पास लाइक ओल्ड एज है और दूसरा हमारे पास यंग एज है। ओल्ड एज में हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्केमिक हार्ट डिजीजेज जो हैं, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्ट्रोक और मेल्स में प्रोस्टेट, हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, और जितने भी कार्सिनोमास होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं ओल्ड एज में। सो एज इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यंग एज में जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो रोमेटिक फीवर है, मीजल्स है, पोलियो है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, और ये अर्ली एजेस में होते हैं। सो इस वजह से एज जो है ना एज की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्स पे, और एक तो आइडेंटिटी ऑफ द जेंडर ये शो कर रही है, और सर्टेन जो है ना डिजीजेज जो है ना वो कॉमन होती है। सर्टेन लाइक कुछ डिजीजेज जो है ना वो कुछ डिजीज फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, कुछ डिजीजेज जो है ना मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है लाइक आयरन डिफिशिएंसी, इनीमिया बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीजेज है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस और इरिटेबल बाउल जो सिंड्रोम्स हैं वो ये सारे ऑटोइम्यून डिजीजेज में ही आ रहे हैं। और इसके अलावा सिस्टाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। थायराइड, डिजीज ऑफ द थायराइड, वो भी फीमेल्स में ही मोस्टली कॉमन है। सो मेल्स में हम आ जाते हैं, मेल्स में हमारे पास जो है ना इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, कार्सिनोमास ऑफ स्टमक, किडनीज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा हीमोफीलियाज, क्योंकि हीमोफीलिया जो है ना वो रिसेसिव है, तो मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स जो है ना उसमें कैरियर होती है। उसके अलावा रिलीजन में जो है रिलीजन में भी ये है कि बहुत से डिजीजेस जो है ना किसी एक रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, लाइक कार्सिनोमा ऑफ द पेनस है, और ज्यूस और मुस्लिम्स में जो है ना बहुत ही रेयर होती है, और बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस जो कस्टम है उसकी वजह से। और मैरिटल स्टेटस में आपने ये भी पूछना होता है कि मैरिड है, अनमैरिड है, और डाइवोर्स तो नहीं हुआ, और सेपरेट तो नहीं रह रहे, या फिर जो है हस्बैंड की डेथ तो नहीं हो गई। ये सारे क्वेश्चन आपने पूछने होते हैं। अगर पेशेंट जो है ना फीमेल है और मैरिड है तो आपने मस्ट पूछना है इंक्वायर करना है अबाउट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का पूछना है, क्योंकि हर ड्रग्स आप कुछ ही स्पेसिफिक ड्रग्स है जो आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, और लैक्टेशन में भी हर ड्रग आप नहीं देते। सो ड्रग की जो आपने अवॉइड करनी है, ड्रग की इंटरेक्शंस, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट्स, इस वजह से आपने ये क्वेश्चन पूछने होते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑक्यूपेशनल में अपनी सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जितने भी एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट आपने देखना है। और क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो डिजीज़ होती है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक जो कि लो क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें उनमें हाइजीन इतना लाइक अच्छा नहीं होता, पुअर हाइजीन होती है उनमें, जो टीबी है और ऐसी डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से उनमें जो है ना ये डिजीज़ जो है ना स्प्रेड कर रही होती है। सो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमोकोनियोसिस है, जो न्यूमोकोनियोसिस है डेंटिस्ट और सर्जन्स में हेपेटाइटिस बी और इन्फेक्शंस का, और जो बस्ट कंडक्टर्स वगैरह है उनमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा जो है ना कॉमन है, और लो सोशल स्टेटस में जैसे पहले बता चुकी हूँ टीबी वगैरह बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे मतलब सिर्फ बायोडेटा में ही हमने इतने सारे पॉइंट्स देखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि रेजिडेंसी का पूछना है, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट शो कर रहा है कि किस एरिया में वो रह रहा है, लाइक और दूसरा हमारे पास जो है ना फर्दर अपने पेशेंट्स के साथ फर्दर कम्युनिकेशन आपने एड्रेस क्लास में पूछना है। और थर्ड जो है ना जो सर्टेन डिजीजेस होती है वो सर्टेन एरियाज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब थायराइड डिसऑर्डर्स हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो डेंगी है वो हमारे पास कराची, लाहौर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मलेरिया, सिब्बी, कोयटा डिस्ट्रिक्ट, कब्रिस्तान, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो इससे आपको जो है ना पता चल जाता है कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स आप जो है ना अपने हिस्ट्री में जो है ना वो क्लियर कर देते हैं। सो इवन जो बायोडेटा है उसमें इतने ज़्यादा इन्फो है, और ये पॉइंट्स हमने देखने होते हैं, और ये बहुत ही मस्ट है। उसके बाद हमारे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आ जाती हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और जो जितनी भी जो पास्ट हिस्ट्री है और सिस्टमिक हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, फीमेल है तो जो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री है, और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे जो है ना जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से वो सारा डिस्कस करेंगे।